द्वारा एक प्रैस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। जियां कि तुसें सारे पता कि जम्मू कश्मीर च इसलै किसानें कन्नै मजदूरें कन्नै गरीब आदमी कन्नै जड़ा धक्का होआ दा उहदे उपलक्ष्य च प्रैस कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है। पर मैं तुसें सारे गी साढ़े कन्नै जेह्ड़े बैठे दे न कन्नै जेह्ड़े सुनने आह्ले न उ'नें एक मैं गल आखना चाहना कि माननीय उच्च न्यायालय दा अस सारे आदर करने आ, सारे जिहड़ी भी नियमावली इत्थों मिलदी है उसदा पालन करने आ और अस जिहड़ी भी गल करा ने आ उनदी पूरी एक मान सम्मान गी रखी है, पूरे दिलै च रखी अस अग्गें अपनी गल करगे। और इहदे आस्ते अज्ज साढ़े कन्नै अपने किसान नेता चौधरी सतपाल जी साढ़े कन्नै इत्थे बैठे दे, साढ़े ब्लाक किसान कांग्रेस कमेटी के प्रधान न, ते उहदे कन्नै गै साढ़े परमजीत सिंह पम्मा जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साढ़े नेता न, चौधरी करण सिंह जी साढ़े किसान नेता कोऑपरेटिव के चेयरमैन रहे कठुए दे, मैं पंकज डोगरा अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी कठुआ, मेरे कन्नै घनश्याम जी साढ़े किसान नेता न और बार्डर वास्ते ने बड़ा काम किया, बार्डर यूनियन च सारे उत्थे बड़ा काम किया, साढ़े डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट SC सैल दे जोगराज जी, साढ़े ब्लाक प्रेजिडेंट सरदार रविंद्रपाल सिंह नीटू जी, सारे इस प्रैस कॉन्फ्रेंस च गल करा दे। और जोड़ा तुसें दिक्खिया होना कि पिछले 1 महीने का एक आदेश जोड़ा सरकारी नियमावली च चले दा उहदे च रकबा सरकार होए जां कोई शामलात होए जां और जिहड़ी भी जमीनां साढ़े लोकें बनाई दियां हाँ पिछले 50-50 साल दियां 60-60 साल दियां उहदे बारे च जिहड़ा कि सरकारी फरमान निकला दा कि धक्के कन्नै गै लोकें गी खाली कराई जा दी, उहदे आस्ते प्रैस कॉन्फ्रेंस है। और उसका प्रारूप यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी है एक दोगला चेहरा लेइयै साढ़े सामने आई है, उहदे आस्ते प्रैस कॉन्फ्रेंस है। अस किसानें आस्ते मजदूरें आस्ते और जिहड़ा भी गरीब आदमी जिहड़ा कोई भावें कोई 2 मरले पर बैठे दा 4 मरले पर बैठे दा 10 कनाल पर कोई अपनी खेती करा या 20 कनाल पर खेती करा दा उहदे बारे च मेरे साथी तफसील कन्नै थोड़ी गल करगे। लेकिन जिहड़ा अस दिक्खा ने आ कि पिछले 2 दिन दा लगातार थोड़े मीडिया के माध्यम कन्नै चैनल के माध्यम कन्नै अखबार के माध्यम ने जिहड़ी सस्ती लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता और विशेषकर DDC के लोग जिहड़े जिते थे उसके बाद जिहड़े चेयरमैन या बाकी पोस्टें पर बैठे दे जिहड़ा एक नवा उन्हें एक खेल रचाया, मैं तो इसी डोगरी च आखगा कि दुद्धा दी राखी बिल्ला। पहले उन्हें लोगों की ये आख्या कि जिसलै पिछले साल गरदौरियां टुटियां सरकारी जमीनें पर उसके बाद DDC के चुनाव फौरन आए, उहदे च उन्हें यह गल की कि BJP की सत्ता च लियाओ तो अस थोड़ी इन्हें गरदौरियां सारियां बहाल कर देगे। भोले भाले लोग भावें किसान हा मजदूर हा गरीब आदमी हा ST हा गुजर समुदाय का या बकरवाल समुदाय का सारे उस चपेट च आए तो खुल्लिया वोट भरे ने और 14 सीटां लईए ये लोग काबज होइए अपना चेयरमैन बनाइए वाइस चेयरमैन बनाइए तो अपनी ऐन रजिए नींदर सुवा दी। पहले तो छड़ा आदेश होया कि गरदौरियां कैंसल होई, लोग समझते हैं भी चलो जी सरकार की जमीन है कभी हस्पताल बनाना होगा स्कूल बनाना होगा या कोई होर कोई तुसें कोई ट्यूबवैल खोलना होगा तो भाई जिदी हो जिदे आदेश आओगा अस खाली कर देंगे। वो उन्हें किहड़े लोगों कोई कब्जे किते या मालकियां बनाई दी हाँ। लेकिन जिसलै इन्हें वोट पाया इन्हें उन्हें तसल्ली दी कि छड़ी गरदौरी नहीं असें तुसें मालकी भी कराइए देनी। उन्हें थोड़ी पता है भी इन्हें तो भांडे भी पकाई उन्हें सारे। हूँ ये हालात हो गेदे न कि कल मैं दिखा था कि DDC के चेयरमैन महान सिंह जी उन्हें बड़ी महान गल की, उत्थों बेइयै DC साहब भी फोन करा दे, चलो प्रोटोकॉल है उनका कर उतो अपने दफ्तरा भी कुछ भी फोन कर सकते टैलीफोन कर सकते हो, दफ्तरा भी ये फोन कराया भी केह् है आसे पासे DDC वाले और बाकी लोगों बिठाइए बड़ा मूर्ख बना दे। बड़ी मैं लग्या जां तो कोई मैच्योरिटी लैवल च फर्क है या किसी होर गल च फर्क है। और लोगों ही अज लेइए मैं दिखा इत्थे भारतीय जनता पार्टी लेइए अपने पूरे जिले के नेता लेइए बंदे लोग सद्दी लेंदे थोड़े कोला फोटो भी खिचाई लेंदे फिर अखबारें सुर्खियां बटोरदे न तो कुत्ते कुत्ते उपर भेज देन चाहिए। अस आखना चाहते हैं साढ़ा ये पार्टी पॉलिटिक्स को उपर उठी है, साढ़े लोकें जिन्हें लोकें बार्डर च जमीनां बनाइयां जिन्हें लोकें और जिहड़े सरकारी जमीनें कुदै पुट्टी है किश करियै बेचारे अपना रोजी रोटी करा दे। एक पासे तुसें पहले गै इस रियासत की तोड़ी है साढ़ा इन्ना अपमान कीते दा उहदा कोई जिन्ना भी अस नखेदी करचा वो घट्ट है। दूए पासे हुण जमीनां भी खोहण लई पे
मी तो लगा भी जमीना खोई जाने, कोई यूपी बिहार या बंगाल या कोई कुत्थों बंदे सदी उन्हें जमीना देनियां, कोई बड़ी गहरी साजिश है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके ने इसने रली दी है। और मैं तुसें गलाना चाहना कि जड़ा भी भारतीय जनता पार्टी के गनौना ये खेल खेला दिन दोहरी उनकी चाल है, दोहरा चरित्र और दोहरा चेहरा जो उनका सामने आवा ये कोला लोग बचन। इंदे किसी भी प्रदर्शन च किसी भी इंदे जी कोई रैली है उहदे च भाग नहीं लैन। इंदे कोल सरकार इंदे कोल पैंच को लेइए तो प्रधानमंत्री तक इंदा, तो फिर उहदे आस्ते आखदे चलो सड़कों पर चलो। मैं तो मीडिया बंधु को भी आखचा पीने की पुछो भी जाना कुदे कोल है। अफसर इन्हें लाए दे, जिला प्रशासन इंदा, सब कुछ इंदा, जिन्हें भी टॉप के अफसर न इंदी मर्जी ने आते, जोड़े खलके अफसर न वो इंदी जो टॉप अफसर उनकी मर्जी ने आवा दे। प्रशासन इंदा, शासन उगदा, लेकिन लोगों की रजी है लुटा देन, लोगों की लग्जी है त्रुटा देन। और साढ़े लोगों की मारने की, खासकर डोगरे लोगों की मारने की इंदी एक साजिश है। मैं लोगों की अपील करगा इंदे हिंदू मुसलमान वाले कल्चर को बाहर निकलो। जोड़े फेसबुक पर व्हाट्सएप पर अस दिखने इंदे जो स्लीपर सैल बैठे ने सारी सरकारी मुलाजम, अस उन्हें भी चेतावनी देना चाहते हैं। अजकल जो सोशल मीडिया ये पर भी बड़ी नज़र है, असें उनके पर भी नज़र रखी दी है। जोड़े लोग अपने सरकारी नौकरी घट जंदे न तो उत्थे बेहिए दफ्तरें बेहिए व्हाट्सएप चलाते हैं, भावें वो कोई सरकारी कोई अपना जड़े भी महकमे का होए जी, भावें अस उन्हें महकमे वाले जो लोग सुना दे उन्हें सारे की पता भी अस कुदे पर गल कराने। अस साढ़े भरा न जे नौकरियां लगी दियां न तो लोगों की आवाम की सेवा करो। भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सैल बनने का, उनका IT सैल बनने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। क्या देखते हो कि जम्मू कश्मीर की कमान दिल्ली के हाथ में है, रोज नित नए फरमान आते हैं, अब तो जमीनों पर डाके पड़ने लगे हैं। किस तरह से कांग्रेस इन मजलूमों की लड़ाई जो है वो अब लड़ेगी? नहीं, आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही हमारे प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट श्री रमन भल्ला जी यहाँ पे आए थे। उन्होंने भी यहाँ पे एक दिन प्रदर्शन यहाँ पे किया जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग आए थे। हमने चेतावनी के तौर पर वो आए थे। हमने यहाँ पे एक 11 सदस्यीय एक कांग्रेस की समिति गठित कर दी है जो विशेषकर इस जो ज़मीन की जो एक किस्म से लूट यहाँ पे मची हुई है उस लूट खसूट से बचाने के लिए मैं आपको परिचय उन सब का नाम भी दे दूंगा मीडिया के माध्यम से, ताकि वो लोग आपके पास आएंगे जो भी आपकी समस्या है। और कांग्रेस आम लोगों के साथ खड़ी है, क्योंकि ये जितने भी 47 के बाद लोगों ने जितनी भी मेहनत मशक्कत करके ज़मीनें बनाई, हम लोगों की हुकूमत थी, हम लोगों की सरकारें थी। किसी ने इनको रोजी रोटी कमाने में या छोटा घर किसी ने बनाया 2 मरले में या 1 मरले में, किसी ने इनको नहीं उठाया। लेकिन ये लोग जो लूट रहे हैं, खसूट रहे हैं, ये अंबानी अडानी की जो सरकार है, इससे बचाने के लिए हम लोग आगे आएंगे। क्या देखते हैं कि बीते चुनावों में भाजपा ने रोशनी एक्ट को जो है वो हथियार बनाया था कि हमने रोशनी एक्ट लागू करवाया, जो लोगों के कब्जे में जमीनें थी वो बाहर आई। आज वही भाजपा लोगों के साथ खड़ी है कि हम जमीनें नहीं जाने देंगे। क्या देखते हैं क्यों दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र जो है वो भाजपा हर बार जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल कर रही है? देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर लैंड या कमर्शियल लैंड मैं कह सकता हूँ कि 2-4-5% जरूर रही होगी, लेकिन रोशनी के तहत सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों को हुआ था या गरीब आदमी को हुआ था। और उसका जो रेट भी था वो 100 रुपये कनाल से ज़्यादा नहीं था या 1000 रुपये के कनाल से ज़्यादा नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी का ही व्यापारीकरण है, उनका ही ये तुष्टिकरण रहा कि उन्होंने जो 95% जो लोग थे उनको मारा और 5% लोगों की आड़ में उनके साथ ये जो उनका मैं कहूँगा कि जो हत्या जो हो रही है उनकी, इस पर हम जरूर रोक लगाएंगे। क्या देखते हैं कि आज वही भाजपा लोगों को जो है वो साथ दे रही है, जिला इंतजामिया से मिल रही है, LG साहब को लेटर भेजे जा रहे हैं। क्या देखते हैं आखिर करना क्या चाहती है अब बीजेपी? नहीं, क्या दे रहे कि तुम्ही ने दर्द दिया तुम ही दवा देना, दर्द भी इसी का, दवा मैं दूंगा। आप दर्द देना बंद करो, दवा देने की जरूरत ही नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। किस तरह कैसे आप ये चीज़ें सब दे रहे हैं? उनका कहना है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बातचीत हुई है, हमने उनसे भी बात की है, वो कहते हैं कि हम जम्मू के लोगों का हकों का हनन नहीं होने देंगे। मैंने शान जी आपको पहले से बात बताई कि पंच से लेकर प्रधानमंत्री ऑफिस में बैठने वाला जो भी व्यक्ति है वो सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। किसके पास गुहार लगा रहे हैं, कौन किसको चिट्ठी लिख रहे हैं, लिखने वाला कौन है, फैसला करने वाला कौन है। चिट्ठी ऊपर से आती है, नीचे से तो चिट्ठी जाती नहीं है कि पटवारी चिट्ठी दे रहा है, चिट्ठी तो ऊपर से ही कोई आदेश निकलेगा ना। और माननीय उच्च न्यायालय का एक किस्म से मैं कहूँगा कि खुद ही आदेश
जो है उसको हम पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में या कहीं, या हम लोग भी अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो हमें भी अगर कोई केस दायर करना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बीते दिनों महाराजा गुलाब सिंह का स्टैचू जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार पर लगा है, क्या देखते हैं? सिर्फ एक ही पार्टी का जहाँ पे ताना बाना किया गया और किसी वर्ग को नहीं इन्विटेशन था, वहाँ पे क्या देखते हैं? देखिए, उसमें बड़ी सादगी से बात मैं कहूँ, महाराजा गुलाब सिंह जी की रियासत का जिन लोगों ने अपमान किया, जिन लोगों ने महाराजा गुलाब सिंह जी की रियासत को तोड़ा, उसके जम्मू के डोगरे कभी माफ़ नहीं करेंगे। इस रियासत की सरहदें अगर तिब्बत के साथ, स्कर्दू के साथ या अफगानिस्तान या चाइना की सीमों तक मिलाया तो डोगरों ने अपनी तलवार के जोर पर अपनी जान पे खेल कर वहाँ तक पहुँचाया, और इन लोगों ने आते ही इस रियासत के टुकड़े किए, इस रियासत को बांटा, इस रियासत को तोड़ा। इनको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। और जो प्रतिमा की आप बात करते हैं, प्रतिमा महाराजा गुलाब सिंह जी की लगे, बहुत ज़माने से हमारे कांग्रेस के जो पूर्व सांसद थे उन्हीं के सांसद निधि से पैसा है, वो इतनी देर तक पैसा कहाँ घुमाते रहे और खुद ही फीता काटने के लिए यहाँ पर गए हुए हैं। तो ये बड़ी, मैं कहूँगा, ये छोटी हरकत उन्होंने की है, तो इनके लिए हम उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। तब तो मोदी सरकार किसानों की डबल इंक्रीज की बात करती है, और जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर के किसानों को आगे ही रोंदा गया है ना। यहाँ पे कंपनसेशन किसानों को दिया जा रहा है, और किसानों की अब जो नया तालिबानी फरमान जो जारी हुआ है, जो स्टेट लैंड थी, जो सरकारी ज़मीन थी, और काफ़ी अरसों से 70 सालों से भी ज़्यादा लोगों ने वो ज़मीन बनाई, और एक्चुअली वो स्टेट लैंड थी नहीं, वो मालिक की ज़मीन थी, और किन्हीं कारणों की वजह से वो स्टेट लैंड हुई। पहले उसकी गरदौरी खारिज की गई, उसके बाद अब जो फरमान जारी किया है कि आप वहाँ पे खेती बाड़ी नहीं कर सकते। तो यही हमारा कांग्रेस पार्टी का कहने का मकसद है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो रूलिंग भी करती है और अपोजिशन भी करती है, और डबल स्टैंडर्ड की जो पॉलिटिक्स कर रही है, अब ये वोट बैंक इनका खिसकता जा रहा है। तो इसकी वजह से लोगों ये बेकाबे में इनके ना आए, ये कह रहे हैं कि ये कोर्ट का मसला है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ, रूलिंग पार्टी है, जो एलजी सरकार है, यही जिम्मेवार है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहता हूँ कि डबल स्टैंडर्ड की और ये पॉलिटिक्स लोगों के ऊपर ना करे। और खास करके मैं ये बॉर्डर के किसानों के लिए कहना चाहता हूँ कि बॉर्डर के किसान जिन्होंने काफ़ी देर से जो बॉर्डर की, जैसे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, वो भी बॉर्डर की रक्षा करती है, अगर उनके पास खेती बाड़ी नहीं रहेगी, अगर उनके पास जमीनें नहीं रहेंगी, तो वो कहाँ जाएंगे? ऐसा ना हो कि ये प्लान करके रोडों पे ये आ जाए। तो यही माहौल बन रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का पूरा ताबन, पूरा साथ आम किसानों के साथ है। तो किसानों को भी हम कहना चाहता हूँ, इकट्ठे हो जाओ एक मंच पे आकर, और गैर पार्टीज, क्योंकि ये देशभक्त लोग हैं, ये कोई बाहर के लोग नहीं है। इन्हीं लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी को खास तौर पर वोट डाला है, यही लोग, जैसे डोगरा साहब ने कहा, यही लोग इनकी रैली में शामिल होते रहेंगे। तो ये लोगों के साथ एक बहुत बद्दा मजाक और बड़ा धोखा हुआ है। तो यही मैं, हमारा पूरा ताबन, पूरा कांग्रेस पार्टी का ताबन इन किसान लोगों के साथ, आम लोगों के साथ, आम गरीबों लोगों के साथ है। तो ये आने वाले टाइम पे, जैसे डोगरा साहब ने कहा कि हमारी कमेटी गठित हो गई है, तो जगह जगह हम लोगों को जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, और वहां पे प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, जो भी, अगर भूख हड़ताल भी करने पड़ेगी, कदे तौर पर ये जमीन हमारी माँ है, और कभी भी हम जमीन कदे तौर पे लोगों को छीनने नहीं देंगे। तो यही हमारी एक चेतावनी समझो पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और खास करके भारतीय जनता पार्टी को, कि ये डबल स्टैंडर्ड की पॉलिटिक्स हमारे जम्मू में और खासकर हमारे कठुआ में कदे तौर पे हम नहीं चलने देंगे। जय हिंद, जय भारत। कहना चाहता हूँ कि जो बीजेपी गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो दफ़ा 370 तोड़ने के बावजूद जिन लोगों ने, जिन गरीब लोगों ने, जिन स्टूल कास्टों ने, जो भी गरीब वर्ग के लोग थे, उनको छाती से लगा कर उन्होंने पेट में छोरा गोश्त दिया है। जितनी भी ज़मीन है, किसी के पास 1 कनाल ज़मीन है, किसी के पास 2 कनाल ज़मीन है, किसी के पास 10 मरले ज़मीन है, उसके भी ये गवर्नमेंट निशानदेही करके गरदौरी पटवारी वहाँ भेज कर उनके मकानों की भी निशानदेही कर रहे हैं। उनको भी कह रहे हैं कि ये मकान जो है, इस पर लेंटर नहीं डालेंगे, इसको विवाद नहीं करेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे? इसलिए ये गवर्नमेंट बनी हुई थी, इसलिए गवर्नमेंट बनी है, इसलिए मोदी के नारे घर घर में लगते थे। आज मोदी के नारे घर घर में नहीं लग रहे हैं। आज मोदी को अपने तरीके से लोग देख रहे हैं कि आने वाले टाइम जो हैं वो कांग्रेस के होंगे, और कांग्रेस ने 65 साल देश के अंदर राज किया, किसी की ज़मीन नहीं छीनी, किसी गरीब को तंग नहीं किया। तो आज भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनसे, इस गवर्नमेंट से ये सबक लेना चाहिए कि हमें गलत गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर और देश के अंदर बनाई, हमारी ये हालत हुई। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ कि मेरा गला ख़राब है थोड़ा सा। जय भारत। शॉर्ट में, और प्रेसिडेंट है हमारे किसान कांग्रेस के। सर बताएं, आप किसान मोर्चा के प्रधान हैं, क्या देखते हैं किस तरह से किसानों को जो है वो लताड़ा जा रहा है इस फरमान के माध्यम से?
सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बीजेपी के लोग हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो भी अब बीजेपी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। जो किसानों के साथ जो बीजेपी पार्टी कर रही है, पूरे हिंदुस्तान के किसानों के साथ ये जुल्म हो रहा है। वो पूरे किसान 75% किसान हैं हिंदुस्तान में, और किसान के साथ जो मजदूर है वो भी किसान के साथ जुड़ा हुआ है। किसान और मजदूर दोनों को इस बीजेपी ने तबाह करके रख दिया है आज तक 7 साल में। कांग्रेस के टाइम किसान थोड़े थोड़े प्रमोट हो रहे थे, और 7 साल में किसान अब 0 पॉइंट पे आ गए हैं कि हमारी जो आर्थिक जो व्यवस्था है ना, अब सभी किसान जो है वो कर्ज में डूबा हुआ है। क्योंकि देखो इस बार हुआ क्या है, हमें इफको नहीं मिला है, IPL नहीं मिला है, जो क्वालिटी के जो खाद थे नहीं मिले किसानों को, और 15-15 दिन हमारी जो कणक जो गेहूँ बीजनी थी वो लेट हो गई थी, और जब खाद आई और 500 की लाइन में खड़ा कर दिया इस सरकार ने किसानों को। जैसे सिनेमा हॉल से टिकटें निकालते हैं, ऐसे बीज और खाद लेने के लिए किसानों को परेशान होना पड़ा। और ये मोदी जी कहते हैं कि हम किसानों की आमदनी दूनी कर रहे हैं। 1800 रुपया क्विंटल हमसे गेहूँ लेते हैं, और 3500 रुपया क्विंटल भी हमें सीड देते हैं। ऐसे होगी किसानों की आमदनी दूरी? मैं उस दिन जनगण में भी बात की कि 10 साल से हमारा दूध जो है, नौजवान पढ़े लिखे जो किसान बच्चे जो हैं, उन्होंने छोटी छोटी डेयरियाँ रखी हुई हैं। 13-10 साल से हमारे दूध का रेट 40 रुपये किलो है। उसको क्यों नहीं MSP में लाते जी? लाना चाहिए। जो टिकैत साहब वहाँ कह रहे हैं वो दिल्ली में कि किसान जो प्रोडक्ट पैदा करता है, कोई भी करता है, आलू करता है, प्याज करता है, दूध करता है, फिशरी करता है, पोल्ट्री करता है, हम सबको उसको MSP में लाना चाहते हैं। फिर खुशहाल हो सकता है किसान। और किसान को बीज खाद इस बार तो बिल्कुल ही इतनी दिक्कत आई है कि किसान बहुत परेशान हुआ, और नारे मारते हैं कि किसानों के ये किसान विरोधी सरकार के हम बहुत मजम्मत करते हैं। और आज जो कर रहे हैं, मैंने देखा नगरी में क्या हो रहा है, तहसीलदार ट्रैक्टर लेके जा रहा है जो किसानों ने कणक बीज दी है ना जो स्टेट लैंड में, और 4-4 पीढ़ियाँ हो गई हैं उन्होंने जो वो जमीन आबाद किए हुए, बंजर जमीन आबाद की है उन्होंने, जंगल आबाद की है, अपने खून पसीने वहाँ बहा दिए हैं किसानों ने। और वो जमीन किसानों की है, मोदी के बाप की थोड़ी ज़मीन, वो किसानों की ज़मीन है। किसानों, मोदी ने जन्म दिया उस ज़मीन को, किसान ने उस ज़मीन को आबाद किया है। और मैं ये सरकार को कहना देना चाहता हूँ, हम कुर्बानियाँ दे देंगे किसान, हम कांग्रेसी भी हैं और किसान भी हैं, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये ज़मीन सरकारी है, ये ज़मीन हमारी है। जय हिंद, जय भारत। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से बुलाई गई है, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंकज डोगरा जी ने बड़े डिटेल में आपको बताया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार जो है ये किसानों को लूट रही है। 70 साल से जो लोग काम कर रहे थे, ज़मीनों को जिन्होंने बनाया उनको बर्बाद कर दिया। मेरे कुख्याल का मसला है, 20 एकड़ ज़मीन है, और वहाँ पे इन्होंने आके तहसीलदार वगैरह ने वो लगा दे, बोर्ड लगा दिए और फसल बर्बाद कर दी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इन किसानों के साथ है, और कोई भी कुर्बानी देना पड़ेगी तो हम देने के लिए तैयार हैं। आज हमारे प्रधान जी ने 11 मेंबरी कमेटी बना दी है, और मैं किसानों से कहना चाहता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम होगी कांग्रेस पार्टी आपके साथ होगी। और आज जैसे 3 कानून बीजेपी सरकार ने वापस लिए हैं, वैसे ही ये कानून वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो इनकी सरकार नहीं बनेगी। आज पंच से लेके DDC चेयरमैन तक इनके हैं, सरकार इनकी है, और बेवकूफ़ बना रहे हैं हम किसानों को कि हम आपकी बात करेंगे। क्या बात करेगी ये बीजेपी को पता चलेगा 2-4 महीने के बाद इलेक्शन है, इनको हार होगी और कांग्रेस की जीत होगी। धन्यवाद। आज हमारे सभी साथियों ने हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष सतपाल सैनी जी की अध्यक्षता में, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रधान पंकज डोगरा की अध्यक्षता में, जो आज किसानों का मुद्दा मेरे साथियों ने साफ बताया। मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा वो देश था जब ये नारा लगता था जय जवान जय किसान, लेकिन आज आप देश की हालात देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो किसानों के खिलाफ ये जो सरकार
ने जो नीतियाँ बनाई वो तो आपने देख लिया कि पंजाब के जो किसान थे वो डट के रहे, डट के मुकाबला करता रहे, अपना हक छीन के लिया। और बड़ी शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री को, एक प्रधानमंत्री जो अपनी पूरी कैबिनेट में बैठ के कानून बनाता है, वही उसी कानून को वापस ले लेता है। और मैं किसानों का वो हौसला अफजाई हम ये करते हैं और ये भी कहना चाहते हैं, धन्य है मेरा देश भारत का किसान, जिन्होंने पूरी सरकार को बता दिया कि हमारे में अभी किसान जिंदा है, जय जवान जय किसान का जो नारा है वो आज जिंदा है। लेकिन ये भूल जाएं जम्मू कश्मीर की सरकार कि जम्मू कश्मीर के किसान के में बहुत दम है, वो अपना हक इनसे छीन के लेगा। आप कल देख रहे हैं जो बीजेपी की दोगला चेहरा आपने देखा, दो मुँह सांप जो बैठे थे, कल इनकी मैंने मीटिंग देखी, खुद ही कानून बनाने में पूरा उसके ऊपर साइन करते हैं और दूसरी तरफ आके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि नहीं कि हम आपके साथ हैं, हम डीसी साहब को फ़ोन कर रहे हैं, हम आपके साथ चलेंगे। आज भी आपने आप देखा कि इनका हरकत देखो, लेकिन लोगों की मजबूरी है। इनके साथ जो आज मैंने देखा जो आए थे, उनकी मजबूरी है कि शायद ये लोग हमारा मसला हल करें। मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने 370 को तोड़ा। आज 370 को तोड़ के महाराजा गुलाब सिंह का ये जो प्रतिमा वहाँ पे लगा रहे हैं, ये बताना चाहते हैं कि इलेक्शन पास है, कि हम इस प्रतिमा को लगा के या इसको बना के देश के प्रवेश द्वार में कि हम वोट लेंगे। लोग बहुत समझदार हो गया, छुट्टी ये नहीं कर सके, उनके जन्मदिन पे ये छुट्टी नहीं कर सके, लेकिन आप देख रहे हैं कि लखनपुर में ये प्रतिमा लगा रहे हैं। लेकिन आज जो किसान का मसला है, हम ये कह देना चाहते हैं कि हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमारे सभी साथी तकरीबन किसान हैं, अगर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहता हूं कि ये दो मुँह जो सांप आपके पास बैठे हैं, आप इनको या समर्थन ना दें। आप जो किसानों का मसला है वो हल है, जो किसानों की आवाज़ है वो केंद्र तक पहुंचाएं, जो इनका हल जल्दी से जल्दी हो सके। जय हिंद जय भारत। जी मैं सतपाल चौधरी, साढ़े जिन्ने भी इत्थे व्यक्तिगण बैठे दे ने, इन्हें साढ़े डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट पंकज डोगरा जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और ये जिहड़ी बीजेपी दल बदलू सरकार है, जिहड़ी एक साइड किसानें दी देश दे पहला साल डेढ़ साल इन्हें किसानें की संघर्ष करा गए, हड़तालां करा गए, उनेंगी दोबारा माफ़ी मंगी, दूई कन्नी ने युद्ध छेड़ता सरकार जमीन पर, क्योंकि इन्हें किसानें की परेशानी देने वास्ते है। हूँ जिहदे कोल कोई 10 मरले जगह है या कोई 5 मरले जगह है, उनेंगी परेशान करा देना है, ਜਾਂ कोई दो कनाली 4 कनाली जगह बाहने राने ਲਈ है, जिहदा दिल करदा उत्थे जगह वोट ठा पाउंदा है। तो इस कारण इस सरकार की कांग्रेस ये गल चेतावनी दे रही है कि हर किसान कन्नै कांग्रेस पार्टी नाल है और जिथे भी खड़ी गई कांग्रेस पार्टी इनके नाल है। और हर जिमींदार अगे असें ये चाहते हैं कि जिमींदार की परेशान मत करो, तो जिमींदार नहीं तो तंग हो गए, कुछ ना कुछ इन्हें तुहाडे पर करना है। बीजेपी सरकार एक गन्नी कोई चीज़ की वापस लैंदी है, दूई गन्नी युद्ध छेड़ दिंदी है। ऐसा मत करो कि किसाने की मजबूर ना करो है। किसान हूँ जिदा साढ़े चेयरमैन उन्हें बोलिया है कि 10-20 कनाल जगह अगर कुछ ने राही ही उत्थे जगह वोट ठप्पाए, उसका कितना खर्चा होया होगा किसान का, ये केड़ी सरकार ने खर्चा वापस देना ਇਹਦਾ। इस कारण साड़ी यही बार बार अपील है, असें किसाने नाल हाँ और किसान कदे जगह नहीं देणगे इनेंगी, जिन्हें जंगल पुट के आबाद किए और अपना परिवार पालन पोषण करा देना। ये बोलिया देने बीजेपी ने दिते ने, कांग्रेस पार्टी की रोशनी एक्ट है जिहड़ा लागू किया भाई 100 रुपया फीस की उन्हें मालकाना हक देना, लेकिन इनकी सरकार आई उसी ने भंग किया। ये कांग्रेस पार्टी ने जी रोशनी एक्ट लागू किया है। इस कारण मेरी यही अपील है कि किसाने की परेशान मत करो। जय हिंद जय भारत।